हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन के ऊपर। अडानी ग्रीन फिर से आपको आज लोअर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो तो लगातार परसिस्ट कर रही है। मतलब दोस्तों याद रखिएगा, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई थी। आज 22 फरवरी हो चुकी है, 2 दिन बाद वो 24 फरवरी आ जाएगी जब पूरा इस रिपोर्ट को एक मंथ हो जाएगा। और एक मंथ से स्टॉक जो है वो रेगुलरली डाउन जा रहा है। तो ये अपने आप में देखिए बहुत कम बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि लगातार शेयर नीचे आ रहा है, लगातार शेयर नीचे आ रहा है, गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज जरूर बाजार भी गिरा है, लेकिन आज अडानी ग्रुप के शेयर्स का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। मतलब स्टॉक जो है वो लास्ट एक मंथ में करीबन 72% के आसपास फॉल कर चुका है। 72.53% के आसपास का गिरने का मतलब ही ये है कि स्टॉक के अंदर डेफिनेटली जिस तरह से सेलिंग आई है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस ही वर्ड है जो डेफिनेटली मैं यूज़ करूंगा। उसका पीछे कारण क्या है? बिकॉज ऐसी गिरावट बहुत कम बार देखी जाती है। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है या फिर कहूँ मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि बेसिकली ये ग्रुप कभी था ही नहीं, और एक ग्रुप था भी तो बिल्कुल इनकी बैलेंस शीट सारी नकली थी और मार्केट्स लगातार इसको नीचे लेके आ रहा है। मतलब जिस तरह से नीचे आया है, अब दोस्तों करीबन 160 की पी पर रह गया है ये, राइट। अनडाउटेडली जो वैल्यूएशन है अभी भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये गिरावट नहीं रुक रही है, ये अपने आप में थोड़ा सा डेंजरस है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उससे पहले कुछ खबरें निकल के आई है, सबसे पहले तो हम उसको समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए खबर क्या निकल के आई है, अडानी स्टॉक क्रैश डीपन्स एज इन्वेस्टर लूज अनदर ₹40,000 करोड़। मतलब 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टर्स को आज भी नुकसान हो चुका है। और जिस तरह से नीचे आ रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खराब दिखता है, क्योंकि लगातार स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आज अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स गिरे हुए हैं और अडानी ग्रीन तो लगातार जो गिर रहा है वो गिर ही रहा है। बट बेसिकली आज से हो क्या गया, देखिए लगातार खबर निकल के आ रही है। हाँ सॉरी, एक आपको थोड़ा सा वापस से करेक्ट करना चाहूँगा अपने आप को कि 25 जनवरी को बेसिकली वो रिपोर्ट निकल के आई थी। उसके बाद से लगातार गिरावट जो हमको देखने को मिल रही है। ज़रूर ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाजार के अंदर अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों सेबी को लेकर। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर सेबी, विच इज ऑलरेडी प्रोबिंग एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, हैज नाउ सॉट डिटेल्स from all ratings of local loans and securities of group companies from credit rating firms। अब ये खबर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अडानी ग्रीन, राइट, सिर्फ अडानी ग्रीन की बात करते हैं। अडानी ग्रुप को आप मान के चलिए सारा रेफरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। अडानी ग्रीन के ऊपर काफ़ी सारे रेटिंग एजेंसीज ने दोस्तों अपनी रेटिंग बना रखी थी। कोई यहाँ पर पॉजिटिव था, कोई न्यूट्रल था, कोई नेगेटिव था, कोई भी होगा, राइट। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज बेसिकली जब भी वो रेटिंग निकालती है उसके बेसिस पे इन लोगों को लोन मिलता है। रेटिंग एजेंसी ने आप पे रेटिंग बताई, लेट्स से आपने पॉजिटिव रेटिंग दे दी, तो उससे दोस्तों अगर कंपनी को लोन लेना हो फ्रॉम बॉन्ड्स तो वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और आपको तो पता ही होना चाहिए कि अडानी ग्रीन का बेसिकली बॉन्ड भी ट्रेड करता है जर्मनी के मार्केट्स के अंदर। जर्मनी में बॉन्ड जो मार्केट है वहाँ पे अडानी ग्रीन का बॉन्ड भी ट्रेड करता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेबी जो है वो डेफिनेटली सोच रहा है, या फिर कहूँ सेबी को भी पता है कि अगर इस तरह की कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं या फिर एक फ्रॉड जैसी अगर कभी खबर निकल के आती है, तो सेबी को भी पता है कि इसका इम्पैक्ट एक ग्रुप को नहीं लेकिन पूरे मार्केट्स के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इंडिया के ऊपर, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर रेटिंग एजेंसीज के द्वारा किसी भी कंट्री को डाउनग्रेड कर दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। तो सेबी डेफिनेटली हरकत में है और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आई थिंक सेबी के द्वारा जो भी यहाँ पर लोकल लोन सिक्योरिटीज के द्वारा जितने भी लोन दिए गए हैं उसके ऊपर कामकाज हो रहा है। इससे होगा क्या, इससे बड़ी बात तो ये होगी कि सब कुछ पता चल जाएगा कि कितने कितने लोन्स, कितनी सिक्योरिटीज प्लेज कर रखी है, कौन से ग्रुप ने सिक्योरिटी प्लेज कर रखी है, कौन से ग्रुप को सिक्योरिटी प्लेज की गई है, राइट। तो उससे चीजें क्लियर होने वाली है। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसा मैंने कहा कि मार्केट्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग देखने को मिलता है। तो मार्केट्स को लग रहा है कि यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसीज है वो डेफिनेटली अपना व्यू चेंज कर सकती है अडानी ग्रुप के अंदर। यानी मोस्ट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज, मार्केट ये मान के चल रहा है, जो डेफिनेटली सोर्सेज की तरफ से खबर निकल के आ रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को और ज़्यादा डाउनग्रेड कर दे। अब ये डेफिनेटली दोस्तों मार्केट्स के लिए भले को इतना नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर डाउनग्रेड कर दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो आई थिंक अब देखते हैं कि होता क्या है, बिकॉज जो भी हुआ है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा अडानी ग्रुप डेफिनेटली, गौतम अडानी जी भारत के नहीं पूरे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर आते थे।
तो अगर दोस्तों इतने बड़े पर्सन के बारे में ऐसा कुछ निकल के आता है और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना के आसपास हो जाता है और स्टॉक्स के अंदर कोई भी आप रिलीफ नहीं देख रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट्स के अंदर भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो रखी है जो होने वाला है। अब देखिए सेबी ने क्या कहा है, सेबी टोल्ड रेटिंग कंपनीज लास्ट वीक टू शेयर इन्फॉर्मेशन विच वुड इंक्लूड ऑल आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स, आउटलुक एंड पॉसिबल अपडेट्स फ्रॉम एनी डिस्कशंस विद ऑफिशियल्स ऑफ द बिजनेस ग्रुप। ये दोस्तों रिपोर्ट आई है ईटी के अंदर। ये भी है कि अंडर फायर फ्रॉम several quarters in the aftermath of the Hindenburg report, Adani has been trying to soothe investor nerves by prepaying loans and focusing on cash conservation. So यहाँ पर बेसिकली अडानी ग्रुप की तरफ से आपको मैंने कल भी बताया था कि अडानी ग्रुप कोशिश तो कर रहा है कि किस तरह से मार्केट में अपनी फिर से साख को मेंटेन करके रखे, यानी कंपनी अपनी इमेज को मेंटेन करके रखे। बट अनडाउटेडली अभी कहना पड़ेगा, बट अभी उसमें कंपनी कामयाब नहीं हुई है। आज खबर ये भी निकल के आई थी कि आफ्टर अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन भी देख रहा है कि किस तरह से वो अपना लोन, अपने डेट को रीफाइनेंस कर सके। बट देखना होगा कि यहाँ पे आगे क्या होता है, बिकॉज मार्केट्स के अंदर रिएक्शन इज क्वाइट बैड। मतलब इतना ज़्यादा बुरा मुझे भी नहीं लगा था, मैंने भी नहीं सोचा था, या फिर आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जिस तरह से शेयर्स नीचे आ रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट के अंदर एक डेफिनेटली वो जो रिस्पॉन्स की बात होती है ना, वो अडानी ग्रुप को देना पड़ेगा। एक और जो कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस करीबन 11% गिर जाता है, उसके पीछे का कारण आज ये बताया जा रहा है कि विकीपीडिया का कोई क्लेम निकल के आया था और इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकीपीडिया के अंदर चेंजेस जो है वो किए गए हैं। अब क्या है कि विकीपीडिया एडिटर सेड एम्प्लॉयज ऑफ द अडानी ग्रुप हैव ऑलमोस्ट सर्टेनली मैनिपुलेटेड विकीपीडिया एंट्रीज विथ नॉन न्यूट्रल पीआर वर्जन्स। अब ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है जो किया जा रहा है। अब ये किसने किया है? आफ्टर विकीपीडिया एडिटर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा कहा गया है। तो अगेन इट्स अ मैनिपुलेशन। फिर इसको अगर हम आसान भाषा में कहें, जो लॉ में कहते हैं कि इट्स अ फ्रॉड, राइट। तो एक फ्रॉड है ये, क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो मिस्टेक नहीं है, आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो विच अमाउंट्स टू अ फ्रॉड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ गई कि इस प्रकार के बड़े बड़े क्लेम्स जो है वो आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर आप किस प्रकार की गिरावट देख रहे हैं वो बिल्कुल बताने वाली बात है। सो बेसिकली देखिए, जो अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, खबरें निकल के आ रही है, उस पर रिएक्शन मार्केट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाउन दे रहा है, मार्केट बहुत ख़राब दे रहा है। और जो और खबरें निकल के आ रही है, एक बात आप समझिए, राइट, कि मार्केट में खबर आ रही है अडानी ग्रुप के ऊपर कि वो डेट कम कर रहा है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मार्केट में और ज़्यादा उससे नेगेटिव खबर निकल के आ जाती कि सेबी और तेज़ी से प्रोब कर रही है उनके खिलाफ, या फिर कह सकते हैं सेबी अपनी जांच और ज़्यादा तेज करती हुई नज़र आ रही है, विकीपीडिया कुछ और अलग क्लेम कर रहा है। आई थिंक इस प्रकार की दोस्तों अगर जब खबरें निकल के आएगी मार्केट्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो जो एक पॉजिटिव खबर होगी ना, वो दब जाती है, उसका मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। दूसरी बात, अगेन मैंने आपको जो शुरुआत में कही कि बाजार में भी बड़ी गिरावट है, इसलिए लगातार मेरा मानना यही था कि अडानी स्टॉक्स के अंदर अभी आपको दूर रहना चाहिए। और स्पेशली अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात होती है, क्या ऑप्शन है क्या किसी अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर के पास कि वो शेयर बेच दे, जैसे अडानी ग्रीन, राइट। अडानी ग्रीन में कोई शेयर्स भी नहीं बेच पा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है, बिकॉज जो बेचारा बेचना चाहे वो भी नहीं बेच पा रहा है, खरीदने वाले तो डेफिनेटली है ही नहीं, इसलिए लोअर सर्किट लग रहा है। तो आई थिंक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। होप्स हो कि ये सही हो जाए, बिकॉज एक इन्वेस्टर ने अपनी काफ़ी मेहनत की कमाई लगाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर कितना मेहनत से कमाता है वो डेफिनेटली आपको ही पता है, मुझे भी पता है। तो इस प्रकार से पैसा जाना ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर डेफिनेटली सही तरीके से जांच होनी चाहिए, बिकॉज एक इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रखना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। वो आई थिंक सेबी डेफिनेटली करेगी, जैसे उन्होंने पास्ट में भी किया है, तो बिल्कुल हमको उन पर विश्वास रखना चाहिए। बट डेफिनेटली अभी अडानी ग्रीन के अंदर तो मेरा मानना ये है, अगेन माई पर्सनल ओपिनियन, कि बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है, अब उनके पास होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बट यही है कि अगर आपको कोई मुनाफा हो रहा हो तो इट्स बेटर टू एग्जिट, बिकॉज आपके पास अगर अवेलेबल है। देखिए, आज ज़रूरी नहीं कि शेयर गिरने के बाद वापस बढ़ नहीं सकता है, बढ़ भी सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है ना। तो आई थिंक जब तक क्लैरिफिकेशन पूरे तरीके से सेबी की तरफ से ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना आ जाए, तब तक आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे फार, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी अपने कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।